you're excited about the word, shout an amen, somebody. अगर वचन को लेकर आप उत्साही हैं तो I'm कहिए moving आमीन। away a little bit, I don't know for how long, from the 21 laws, and today the Holy Spirit gave me a word yesterday night. और आत्मिक बढ़ोतरी के 21 जो कायदे हैं उस विषय से हम थोड़ा हटेंगे क्योंकि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ और संदेश दिया है। So let's turn our Bibles to the book of Luke chapter 7, please. आइए हम अपनी बाइबल खोलें लूका की किताब 7वां अध्याय। Luke chapter 7, please, if you लूका will. 7। And let's read from verse 1. आइए हम पहली आयत से पढ़ें। Now when Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered a city called Capernaum. और जब यीशु ने ये सारी बातें कह दी तो फिर वो वहां से हटकर कफरनहूम में गया। I remember when we had been to Israel, और मुझे याद है वो दिन जब हम इजराइल में थे it was written Capernaum. और वहां पे लिखा था कफरनहूम। I don't know when we'll go to Israel, but soon, yes. नहीं पता कब जाएंगे पर बहुत ही जल्द। And a certain centurion servant who was very dear to him was sick. और वहां किसी सूबेदार का एक प्यारा दास जो था वो बहुत ही बीमार था And was ready to die. और वो मरने पर था। So when he heard about Jesus, जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, he heard about Jesus. उसने यीशु की चर्चा सुनी He sent elders of the Jews to him, और उसने यहूदियों के पुरनियों को उसको पास भेजा who pleading with him to come and heal his servant. जो उससे विनती करते कि यीशु आकर उसके दास को चंगा करे। Now here is a story that is very interesting. और ये एक कहानी है जो बहुत ही दिलचस्प है। A Roman centurion's servant is sick and is nearly dying. और एक रोमी सूबेदार का जो दास है वो बीमार पड़ा मरने पर था। And he does something, he engages intercession. और वो मध्यस्थी की प्रार्थना का जो कायदा है उसे उस समय में वो लागू करता है। Said everyone, the law of intercession. और कहिए मध्यस्थी का कायदा। He doesn't directly go to Jesus, he takes it to the Jewish elders. वो जो सूबेदार है वो सीधा यीशु के पास नहीं जाता है पर वो अपनी विनती यहूदियों के पुरनियों के पास लेकर जाता है। He tells those leaders to speak to Jesus. और उन अगुओं से वो कहता है कि तुम मेरे बदले जाकर यीशु से बात करो। And this is what the elders speak. They pleaded with Jesus to come and heal his servant. और यहूदी के जो अगुए थे वो जाकर यीशु से विनती करते हैं कि वो जाकर उस सूबेदार के दास को चंगा करे। You see, the law of intercession is very powerful. और देखिए जो मध्यस्थी का कायदा है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। Many churches, including ours, we have not yet fully realized the importance of intercession. और बहुत सारी कलीसिया जिसमें हमारी कलीसिया भी शामिल हैं, हमने अब तक मध्यस्थी की प्रार्थना का सामर्थ्य नहीं समझा है। That's why when we call for intercession, people, they are hiding, you know. और इसलिए जब हम मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए आपको बुलाते हैं तो लोग छिपते हैं, ऐसी प्रार्थना में नहीं आते हैं। When you call them for a prophetic word, you know, people will come. पर जब आप भविष्यवाणी वाली सभा के लिए उन्हें बुलाएंगे तो वो वचन सुनने के लिए वो जरूर आएंगे। But here, Roman centurion, though he was an outsider, he understood how important intercession is made by the right people. पर यहाँ पे हम देखते हैं जो रोमी सूबेदार था भले ही वो गैर यहूदी था पर उसे फिर भी मध्यस्थी करने का मतलब क्या है, उसका महत्व क्या है, बहुत अच्छे से उसे पता था। Intercession is carrying somebody else before Jesus. और मध्यस्थी Simple की definition. प्रार्थना का आसान मतलब ये है कि किसी और का बोझ आप उनके बदले प्रभु के आगे लेकर आते The four हैं। people, they carried that man to Jesus. How many of you know जो that? चार दोस्त हैं वो अपने मित्र को यीशु के पास लेकर आते हैं। Intercession is carrying someone or someone's needs before the Lord Jesus Christ. और मध्यस्थी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को या उसकी जरूरतों को यीशु मसीह के सामने उठाकर लेकर आना। This is what intercession is. और मध्यस्थी का सरल यही है। Now look over here, the Jews are pleading Jesus for the Roman centurion. और देखिए कि यहाँ के यहूदी जो हैं वो उस सूबेदार के बदले यीशु से विनती Now हैं। verse 4 tells us something very interesting. और चौथी आयत बहुत ही दिलचस्प बात हमें बताती है। If you're there, say yes. अगर आप वहां पर हैं कहिए हाँ। And when they came to Jesus, और जब वो यीशु के पास they आए begged him earnestly, तो वो बड़े ही दिल से यीशु की विनती करने saying लगे that one for whom he should do this was deserving. और वो कह रहे थे कि जिस व्यक्ति के लिए यीशु को ये काम करना चाहिए वो व्यक्ति योग्य है। Deserving. वो योग्य है। Why? क्यों? Look what he says. Two देख, things. दो बातें। For he loves our nation. क्योंकि वो हमारे जाति के लोगों से प्यार In करता other words, है। he had a love for the nation of Israel. इसका मतलब है कि उस सूबेदार के मन में इजराइल देश के लिए प्रीति थी। How many listening right now? आप में से कितने लोग Maybe सुन he रहे prayed हैं? for Israel. और जब हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं Maybe he prayed for Israel. हो सकता है कि उसने इजराइल के लिए प्रार्थना Maybe की he हो। did something good towards the people of Israel. हो सकता है कि इजराइल के लोगों के लिए उसने कुछ अच्छा काम किया हो। And और point number 2, दूसरा मुद्दा, he has built us a synagogue, the house of God. और उसने हमारे लिए आराधनालय को या परमेश्वर के घर को बनाया है। How many of you listening right now? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं?
Is anybody following me right now? क्या आपको समझ में आ रहा Read है? verse 6. और 6 आयत Then पढ़ेंगे। Jesus went with them. और फिर यीशु उनके साथ गया। That's it. No questions. कुछ सवाल नहीं पूछा No scriptures. और कोई वचन नहीं कहा। No question. Nothing. कुछ सवाल नहीं पूछा। Verse 6. Can you put it on screen? और 6 आयत हम पढ़ेंगे। Jesus went with them. Said everyone, Jesus went with them. और कहिए यीशु उनके साथ गया। You know, usually when people came to ask Jesus, somebody's come to see you. और अधिकतर हम देखते हैं जब लोग यीशु के पास आते थे कि कोई आपको मिलने आया है। Jesus would say, unless a grain of wheat falls into the ground. And people say, I'm just telling you to come and see them. और यीशु उस Come on, बदले में hello. वचन कहते थे, पर वो कहते थे हमने तो सिर्फ मिलने के लिए कहा है। Hello? Is anybody listening over क्या here? आप सुन रहे हैं? Yeah, no, nothing. पर यहाँ पर यीशु कुछ नहीं कहते हैं। So Jesus said everyone, Jesus went with them. और कहिए यीशु उनके साथ गया। Nothing. I was wondering, I said, God, you just went. और मैं सोच रहा था कि आपने सुनकर सिर्फ बात उनके साथ चले गए, आपने कुछ नहीं कहा। That man was an unbeliever. और वो व्यक्ति अविश्वासु था। He was not of the people of Israel. You went with him. और वो इज़राइल के जाति का व्यक्ति नहीं था, फिर भी यीशु उसके पास गया। And here's the thing. और यहाँ पर बात ऐसी है। The Roman centurion had invested in building the house of God. जो वो रोमी सूबेदार था, I'll say that उसने again. परमेश्वर के घर के बांधकाम में निवेश किया था। Two things. दो बातें। He loved the nation of Israel. सबसे पहले वो इज़राइल राष्ट्र से प्रीति करता And था। the second, he had invested maybe time, maybe prayer, maybe finance in building the house of God, synagogue. It's the place where the Jews used to worship. और दूसरा काम जो उसने किया कि वो जो यहूदियों की आराधना की जगह है, आराधनालय जो परमेश्वर का घर है, उसके बांधकाम में उसने मदद की। हो सकता है पैसा देकर, हो सकता है अपना समय देकर। When the time came for the Roman centurion to put a demand on the anointing, और जब समय आया कि ये रोमी सूबेदार अपनी मांग, अभिषेक की मांग प्रभु के आगे रखे, heaven responded immediately. तो फिर स्वर्ग में तुरंत ही उसकी जरूरत को देखकर जवाब दिया। Jesus went with them. और यीशु उनके साथ चला Look गया। to two people and say, Jesus went with और them. दो लोगों को देखकर कहिए यीशु उनके साथ गया। This is more than history. और ये इतिहास की कहानी से कहीं It's a ज्यादा divine बढ़कर है। pattern. और ये एक दैविक कार्य है। When somebody or someone builds the house of God, जब कोई परमेश्वर के घर को बांधता है, God moves to build Amen. their तो house. परमेश्वर अपना पूरा कोशिश करता है कि उनके घर को बांधे। And I'm not talking only about a physical house, a house that will go beyond you. और मैं उस घर की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ जो इमारत है, पर ऐसा घर है जो आपके परे जा सकता है। Somebody say, I receive this word. और कोई तो कहे कि मैं इस वचन को स्वीकारता हूँ। When a person, I've seen it in scripture, I'll show it to you. When a person decides to build the house of God एक व्यक्ति जब निर्णय ले लेता है कि मैं परमेश्वर के घर को बांधूंगा, through prayer, प्रार्थना के जरिए, through service, और सेवा के जरिए, through giving, या देने के जरिए, God moves to build their house. किसी भी तरीके से अगर आप परमेश्वर के घर को बांधते हैं तो प्रभु आपके घर को जरूर बांधेगा। Hallelujah. हालेलुया। Write it down. लिख लीजिए। You see, when you support the building of God's house through prayer, through service, through giving, you're not just raising a structure. जब आप सेवा के द्वारा या देने के द्वारा या प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के घर के बांधकाम में मदद करते हैं तो आप सिर्फ एक इमारत खड़ी नहीं करते, You are investing in eternity. आप सनातन काल में निवेश कर रहे हैं। You आमीन। don't understand that. आपको समझ में नहीं You are आया? investing in a legacy. आप सनातन काल सर्वदा आने वाली पीढ़ी में आप निवेश कर रहे How many हैं। understanding this? आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही You see, है? I'll tell you. मैं आपको कहना चाहता हूँ, Every soul that is won at the altar of that house, और उस परमेश्वर के घर के वेदी में हर एक व्यक्ति जो अपना जीवन प्रभु को देता है। I remember I was saved when I was about to commit suicide, and somebody told me about the gospel. And I remember I went to that church, I went to that meeting. And today I think, what if somebody would have not supported that house of God? I would not be standing here. और मुझे याद है कि जब मैं खुदकुशी करने पर था, किसी ने मुझे Think about वर्तमान बताया और मुझे कलीसिया लेकर गया, और उस कलीसिया में जाकर मैंने अपना जीवन प्रभु Think के about हाथ में दिया। तो मैं सोच रहा था, अगर किसी ने वो कलीसिया बांधी नहीं होती तो मैं कहाँ अपना जीवन प्रभु को देता। Just think about it. इसके बारे में Today सोचिए। God uses me all over the world. और आज परमेश्वर दुनिया भर में मेरा इस्तेमाल कर रहा है, I'm serious. और मैं गंभीर तौर से ये बात कह रहा हूँ। Yes.
Every soul, you never know what happens. आपको नहीं पता है कि क्या होगा उस घर में. You think today this is a young man, he looks like a fool. No. और आपको लगता है कि ये जवान व्यक्ति है तो बेवकूफ दिखता है. No. नहीं, नहीं. God can raise an apostle, God can raise a prophet, और उसी God can raise a बेवकूफ pastor, इंसान में से God can परमेश्वर raise a उसको- businessman. परमेश्वर उसको व्यापारी बना सकता है, उसको प्रेरित बना सकता है, उसको पास्टर बना सकता है, एक भविष्यवक्ता बना सकता है. Today I was walking upstairs और आज जैसे मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहा था and I love to look at the children and wave out at them. और बच्चों को देखकर मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है. So they came running. तो वो दौड़कर मेरे पास आए. You know, Yeshu's son is the first one. He'll come around, Pastor Michael. I'll और वो always बच्चे shake his hand. दौड़कर आते हैं मुझसे हाथ मिलाने के लिए. So I will not say, hey, chalo, chalo. No, no. और मैं नहीं कहता हूँ कि I'll नहीं take वहाँ पर time to जाके shake बैठो. their hand. और मैं समय लेता हूँ कि मैं बच्चों से भी मिलूं, उनसे भी हाथ मिलाऊं. No, listen. So wait. We'll clap later for that. Okay. So looking at him, तो उसको देखकर some more fellows come. और दूसरे लोग भी मिलने आते हैं, दूसरे बच्चे भी. I'll shake their hand also. वो मुझसे हाथ मिलाते हैं. So my team protocol team, they will tell, hey, chalo tum log. I said, look, I'll shake their hand. और फिर मैं They're उन so happy. बच्चों से हाथ मिलाता हूँ, बहुत खुश होते हैं. I was meditating yesterday night. और कल रात मैं इस बात पर मनन कर रहा See था. these children today, they are small. और आज जो बच्चे हैं कितने छोटे हैं, But one day, पर एक दिन they will be fathers. ये भी पिता बनेंगे. Come on, yes or no? They सही will है. have families. और उनका भी अपना परिवार होगा. What about them? Every उनके बारे में child क्या? that is touched by the presence of God और हर बच्चा जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति का स्पर्श उतरा है, in the house of God. परमेश्वर के घर में रहते हुए, Every broken heart. You know, today I was singing, Your name is power. And I was like inside, I said, wow, I was feeling the presence of God. और अब जब हम यहाँ पे गीत गा रहे थे कि प्रभु तेरे नाम में सामर्थ, तेरे नाम में चंगाई है, तो मुझे प्रभु की Your उपस्थिति name is महसूस हो रही life. थी. I was like, whoa. Every heart that is mended और in हर- worship. हर टूटा हुआ Somebody है crying over there. जो आराधना में चंगाई पाता है. Somebody just falling in love. I'm not talking about the actors. You know, they only worship when the camera comes. और मैं कलाकारों की बात नहीं कर रहा जो कैमरा जब आता है तभी आराधना करते हैं. जब कैमरा आता है वर्शिप शुरू होता है. अरे ठीक से बजा. आधी सीटी में फीक ऐसे क्या बजा. But I'm talking about those people पर मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा who are हूँ not waiting for a camera. जो कैमरा के लिए नहीं रुकते हैं. They're crying. वो सच में प्रभु की They said, उपस्थिति में God, रोते forget हैं. about my makeup, forget about my this, whatever. I'm here for you. और वो अपने मेकअप किया कपड़ों की परवाह नहीं करते पर कहते कि प्रभु मैं यहाँ पर सिर्फ तेरे लिए आया They're हूँ. not waiting for a man of God, they're waiting for और वो God. किसी परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं रुकते हैं पर परमेश्वर के लिए रुकते हैं. कितने बजे आता पास्टर? पास्टर के लिए आता क्या तू? You see, church, और देखिए कलीसिया, some people falling in love with Jesus. What price will you pay for that? और कुछ लोगों के मन में यीशु के लिए वो प्रेम उमड़ता है. इस काम के लिए आप क्या दाम चुका सकते हैं? Building the house of God. प्रभु का घर बांधना कितना जरूरी है. Every person who was blessed with a miracle. और हर व्यक्ति जो एक आश्चर्य कर्म के जरिए आशीर्वादित हुआ. My team sent me the testimony, some testimonies they sent me. There was a woman today, I think. और And आज एक come on, स्त्री yes or थी. no? She applied the anointed oil. और उसने अभिषेक तेल लगाया And the fibroids just, psst. और वो जो गांठ थी वो गायब हो गई. Come on. What price will you pay for that? ऐसे आश्चर्य कर्मों के लिए आप क्या दाम चुका सकते हैं? When you're praying over the oil, you never know what went into it. जब हम उस तेल के लिए प्रार्थना करते हैं आपको नहीं पता कि उसमें क्या गया The है. fibroids disappeared. The और doctor जो is shocked. जो गांठ थी वो गायब हो गई. डॉक्टर हैरान हो गया. Come on. Yes. Building the house of God. प्रभु का घर बांधना. These are not jokes. These are medically certified testimonies. और ये कोई मजाक नहीं है पर ये ऐसी गवाहियां हैं जिससे डॉक्टर्स भी सहमत हैं. All of this happens in the space that you prayed for, you supported, Amen. you built, and you gave for. और ये सभी कार्य उसी जगह पर होता है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, जिसके लिए आपने मदद की है, जिसके लिए आपने पैसा दिया है. Look at somebody and say, किसी को देखकर कहिए, you think God will forget? आपको लगता है कि प्रभु आपके काम को भूलेगा? Hallelujah. हालेलुया.
Remember what I said? और याद रखना जो मैंने कहा Go with me है। to Psalm 127 verse 1. आइए हम पढ़े Give me the whole वचन scripture, संहिता 127 Unless the Lord builds the house, जब तक परमेश्वर घर को नहीं बांधता, the builders labor in vain. जो बांधकाम करने वाले लोग हैं वो व्यर्थ में ही मेहनत Yes, करते the हैं। Lord builds the house. हाँ, सच में प्रभु घर बांधता है, But we are his co-workers. पर हम उसके संगी कार्य करने वाले हैं। Paul says we are co-workers in Christ. और पौलुस कहता है कि मसीह में हम उसके संगी कार्य करने वाले Look हैं। at somebody and say, you are a co-worker in Christ. और किसी को देखकर कहिए कि मसीह यीशु में आप उसके संगी कार्य करने Say वाले it हैं। again, I'm a co-worker in Christ. मसीह में मैं उसका संगी कार्य करने You are वाला हूँ। laboring with the Lord. आप प्रभु के साथ मेहनत करते हैं। Hello, are you with me right now? क्या आप सुन रहे हैं? The Holy Spirit works alongside of you, और with you. Come on, amen. पवित्र आत्मा आपके साथ साथ आपके साथ मिलकर काम करता है। Praise the Lord. Praise the Lord. You see, when the Lord builds it, और जब प्रभु अपने घर को बांधता है He builds it through your hands. तो आपके हाथों से ही वो बांधता Look at your है। hands and say, my hands are blessed. अपने हाथों को देखकर कहिए मेरे हाथ आशीर्वादित He हैं। builds it through your giving. He builds it through your obedience. वो आपके देने के जरिए, आपके वचन मानने के जरिए ही वो कार्य करता है, वो घर को बांधता है। कैसे कैसे बांधता है वो? आपके देने अपने के आज्ञा जरिए। पालन से बांधता है। कैसे बांधता है वो? क्या आज्ञा पालन से? अंदर से एक आवाज आती है, प्रभु के लिए दे, और बाद में 10 आवाजें आती हैं, क्यों दे रहा है, कैसा होगा? लेकिन तुम उस 10 आवाजों को अपने पैर के नीचे दबा देते हो और उस एक आवाज को उत्तर देते हो, और उस ओबीडियंस से प्रभु घर बांधता है। When you obey the voice of God, ignoring all other voices, through that obedience God builds the house. लोग आपको बेवकूफ कहते हैं, The people will tell you all are fools. लेकिन उस बेवकूफी में कहीं तो परमेश्वर की Amen. महिमा होती है। In that foolishness we glorify the Lord. Amen. You see, the house, it becomes a house of transformation. और वो ऐसा घर बन जाता है जो लोगों के जीवन में बदलाव लाता It becomes a है। house of healing. वो It becomes a house of revival. और वो चंगाई का घर, वो बेदारी का घर बन जाता है। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहा है? When we had the studio, जब हमारे पास स्टूडियो है, when we took the studio, जब हमने स्टूडियो खरीदा, people say, today, और आज there are so many services happening over उसी स्टूडियो में इतनी सारी सभाएं हो रही हैं। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहा है? Our staff is fed up sometimes. और हमारा स्टाफ तंग आ चुका है। This pastor, is anybody listening over here? Band practice, this thing, that thing. See, that's the house of God. और ये परमेश्वर का घर है। See, young people, I like the, sometimes when I see young people, Marathi choir, this choir, that choir, oh my goodness. People crying. My Marathi pastors, Konkani pastors send me, Pastor, yes, this happened, asadala, tasadala. I looked at it and said, glory to God. और जब मैं परमेश्वर के कार्य को होते देखता हूँ, खासतौर से जवानों के जीवन में, तो मैं प्रभु को सिर्फ महिमा देता हूँ। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? God needs a space to work in. और परमेश्वर को ऐसी जगह चाहिए ताकि वो कार्य कर सके। I say that again. मैं फिर से कहूंगा, God is God. But He needs a space provided by humans, a legal space. Because you see, the Lord has given this earth to man. और परमेश्वर ने इस धरती को इंसान के हवाले किया है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि कानूनी तौर से हम इंसान एक ऐसी जगह बनाए ताकि वो कार्य कर सके। So when God wanted to come on this earth, तो जब परमेश्वर इस धरती पर आना चाहता था, He was looking for space. तो वो जगह ढूंढ रहा था। And He found a space in a young girl's womb. और परमेश्वर ने एक जवान लड़की के गर्भ में जगह पाई, And that became the house of God. और वो परमेश्वर का घर बन गया। आमीन, आमीन। Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहा है? प्रभु ऊपर से भी आ सकते थे ना? The Lord could directly come up from above on the earth. The earth is the Lord and its fullness thereof. Yes, but the earth has been given over to man. हाँ, बाइबल कहती है कि धरती और यहाँ की सारी भरपूर भी परमेश्वर की है, पर बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने इस धरती का जो हवाला है वो इंसान को दिया है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So, when the first time he came, तो जब पहली बार वो आया, he was looking for a space to, to give birth. और There was परमेश्वर no एक जगह ढूंढ space. रहा था जहाँ पे वो जन्म ले सके, पर कोई जगह नहीं थी। जगह नहीं थी. God needs a space to work in. और परमेश्वर को एक जगह की जरूरत है ताकि वो कार्य कर सके। And the manger
became the place. और वो जो चरनी है वो उसके जन्म की जगह बन गई। And shepherds came and worshipped over there. और जो चरवाहे हैं वो वहां पर आकर उसकी आराधना करने लगे। Look at somebody and say, God needs a space. और किसी को देखकर कहिए कि परमेश्वर को एक जगह की जरूरत है। If you catch this revelation, if you understand this truth, अगर आपको ये सत्य समझ में आए और इस वचन का प्रकाश अगर आप पर उजागर हो जाए, God will use that place for transformation. तो God will use that place for healing. God will use that place for revival. आमेन। तो परमेश्वर उसी जगह का इस्तेमाल करेगा कि लोगों के जीवन में बदलाव ला सके, लोगों के जीवन में चंगाई ला सके और आशीष ला सके। Praise the Lord. Praise the Lord। I want you to, is this blessing you this morning? क्या आप इस वचन से आशीर्वाद? Today this thing is to open up something in your spirit, church, so that you will understand the importance of the house of God. और ये मैं सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी आत्मा इन सारी बातों के लिए खुल जाए, ताकि आप परमेश्वर के घर बांधने में मदद कर सकें। Let me go to the third point. और तीसरा मुद्दा हम देखेंगे। You see, God has always blessed those who have built, supported, prayed for His dwelling place. और परमेश्वर ने हमेशा उन लोगों को आशीर्वादित किया है जिन्होंने परमेश्वर के घर में बांधकाम में मदद किया है, उसके लिए प्रार्थना किया, उसके लिए भेंट दी है। The first one. सबसे पहला, You see, David longed to build the house of God. और हम देखते हैं कि दाऊद की दिलो इच्छा थी कि वो परमेश्वर के लिए घर बांधे। He was very capable to build the house of और God. वो इतना काबिल था कि वो खुद से परमेश्वर के घर को बांध सके। But then God spoke through prophet Nathan. पर फिर परमेश्वर ने नबी नाथान के द्वारा बात की। He said, "You shall not build. Your son Solomon should build the house of God." और फिर परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं पर तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर को बांधेगा। Go to 1 Chronicles 29. आइए हम पढ़े पहला इतिहास। And I want to show you 29वां something over वचन। there. और यहाँ पर हम कुछ देखेंगे। It's as if God said, "David, तू नहीं करेगा ये काम, तेरा बेटा करेगा." It is as if God is saying, David, you are not going to build the house, but your son is going to build my house. Now that did not absolve the responsibility from David. और इसका मतलब ये नहीं जहाँ पे परमेश्वर दाऊद को कह देता है कि तू घर नहीं बांधेगा तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। David, तू सिलेक्ट नहीं हुआ है, तेरा बेटा सोलोमन सिलेक्ट हुआ है। इसका मतलब डेविड बोलेगा, अरे मैं छूट गया। यही होती है ना अपने हमारी एटीट्यूड। This is our attitude. अरे छोड़ यार, मुझे क्या करना है, सोलोमन तू बांध कुछ भी कर। But look at David's attitude. पर देखिए दाऊद का क्या स्वभाव He था। says, "With all my resources, और वो कहता है कि जो भी धन, जो भी संपत्ति मेरे पास है, I have provided for the temple of my God. मैंने परमेश्वर के मंदिर के लिए दे दिया है। Gold for the gold work, silver for the silver, bronze for the bronze, iron for the iron, the wood for the wood, as well as onyx for the steadings, turquoise stones for various colors, and all kinds of fine stones and marble. All of these in large quantities." Verse 3, please. Then you read it in Hindi. और आप Besides, in my devotion, in my what? और in मेरी my what? भक्ति में, In my prayer. He just didn't give, he prayed also. और उसने सिर्फ दिया नहीं पर प्रार्थना भी किया। Come on. गिविंग से सिर्फ हाँ मैंने दिया है बस अभी मैं सो जाता हूं, नहीं, अरे तूने दिया है, अभी तू प्रार्थना करके वो चीज जल्दी से खत्म हो जाए। Amen. After giving, you have to pray that the house of the Lord shall be built Hey. soon. Amen. In my devotion to the temple of God, I now give my personal treasures of gold and silver, not just the treasures of the kingdom, उसके खुद का खजाना। सिर्फ राज्य का ही धन दौलत नहीं पर अपने निजी खजाने से उसने सोना चांदी See, परमेश्वर के घर के लिए I'll दिया। explain. When a man of God comes to our church, जब एक परमेश्वर का सेवक हमारे घर I can कलीसिया में tell आता my है, staff to say, उसको दे दे, एक 10,000 रुपए दे दे। वो हो गया मिनिस्ट्री का पैसा। डेविड कहता है मैंने खुद का पैसा लगाया। and David says that I have given out of my own treasure. How many understand this? आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? This what he gave was from the state, और उसने जो दिया वो पहले राज्य में से दिया, from the coffers, from the treasuries of the state. But now David is saying, I also gave for my personal. सबसे पहले सोना चांदी काठ हो या मणि हो पत्थर हो उसने राज्य के खजाने में से दिया। फिर वो I कहता give है my personal treasures of gold and silver for the house of my God. Over and above everything I have provided for this holy temple. और वो कहता है कि इस पवित्र मंदिर के लिए जो भी मैंने दिया है उससे बढ़कर अपने निजी खजाने से मैं सोना चांदी परमेश्वर के घर में दूंगा। But David, why are you doing it? पर हम कहेंगे कि दाऊद तू ये क्यों कर रहा है? You're not supposed to build. और तुम्हें तो ये मंदिर नहीं बांधना है, Solomon is supposed to build. तेरा बेटा सुलेमान को ये मंदिर बांधना है। But the truth is, पर सच्चाई ये है, everybody talks about Solomon. और हर कोई सुलेमान के बारे में बातें करता The है, man behind it was David. पर उसके पीछे जिसका बड़ा हाथ था वो है दाऊद।
सब लोग बेटे को देखते हैं, "ए, 2 बेटे लोग हैं", उसके पीछे धीरू भाई साहब थे। सच बोल रहा हूं, यार। Did you get it, sir? He was a genius. और वो बहुत ही बुद्धिमान Whatever था। you say. चाहे आप कुछ भी क्यों ना कहे। बाप बाप होता है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? A father is a father. एक पिता पिता ही होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। David was a father. और दाऊद पिता था। That's why today और इसलिए आज the Jews even today remember David. और इसीलिए यहूदी लोग आज भी दाऊद को याद करते हैं। There it is. When I went to Israel, anybody remember? We went to the tomb of David. Anybody? हम दाऊद की कब्र They में were गए, still जब हम there. इस्राएल They were गए थे। praying the scriptures. They were there. वो वहां पर थे, वहां पे वचन पढ़ रहे थे। And I would sit over there and talk to the rabbis. और मैं वहां पर बैठकर रब्बी वहां के जो लोग हैं उनसे बातें कर रहा था। David, he prepared for the house of God. और दाऊद ने पूरी तैयारी की कि परमेश्वर का मंदिर बांधा जाए। Look at somebody and say, preparation for the house of God. और किसी को देखकर कहिए कि परमेश्वर के घर के लिए तैयारी करना। David stirred himself up. और दाऊद ने अपने मन को उभारा He stirred the leaders up. और उसने अपने अगुओं के मनों को He उभारा, stirred the people up. उसने लोगों के मनों को उभारा। And you know something God gave David. Here is it is. और कुछ बात परमेश्वर ने दाऊद से कही, वो ये He है, gave him an eternal dynasty. आमेन। और परमेश्वर ने उसकी गद्दी को सनातन काल के लिए एक बनाकर रास्ते रखा। का भिखारी भी यीशु मसीह को कहता है, ओ son of David. Yes, amen, amen. A beggar on the road, when he calls Jesus, he calls him son of David. You will be remembered. और आप हमेशा याद रहे। Your house will be remembered. आपके घर की याद हमेशा बनी I speak रहेगी। under the prophetic mantle. It will happen in Jesus' और मैं name. अभिषेक के नीचे कहता हूँ कि आपके साथ होगा कि In the आपकी name of Jesus. और आपके घर की याद हमेशा बनी रहेगी A यीशु के beggar नाम on the में। road recognized the anointing. और एक रास्ते का भिखारी उस अभिषेक को पहचान लिया। Hey. There were so many prophets. There's so many kings. Why didn't he say, oh son of Solomon? और इतने सारे परमेश्वर के दास है, इतने सारे भविष्यवक्ता है, उसने क्यों ऐसा नहीं कहा कि तू सुलेमान का बेटा है? Solomon's kingdom was bigger than David's kingdom. और दाऊद के राज्य से बड़ा तो सुलेमान का राज था। Richer than David's kingdom. और सुलेमान दाऊद से ज्यादा अमीर था। Powerful than David's और kingdom. उसका राज्य दाऊद के राज्य से बहुत ही ताकतवर How था। many agree with me? आप इसे कितने लोग इस बात से सोना सहमत तो, हैं? hey, son of David. और फिर भी उसने कहा कि अरे यीशु डेविड तो बेचारा मारा मारा घूमता था यार, पहाड़ पे रोता था, इधर उधर घूमता था। सुलेमान के पीछे कोई नहीं घूमा, सुलेमान गद्दी पे बैठ के राज किया। Solomon was always Such enthroned to power. rule. और इतना सामर्थ। रास्ते का भिखारी भी जानता है कि परमेश्वर ने दाऊद के नाम को सदा के लिए रखा है। Amen. A beggar on the road knew this, that God has established the name of May David God forever. make you understand this truth. और ये सच्चाई परमेश्वर आपको समझने के लिए मदद Receive in करे। the mighty name of Jesus. और यीशु के नाम में से Lift your hand स्वीकार and say, Holy Spirit of अपने हाथ God, उठाकर कहिए पवित्र help me आत्मा to understand this truth. और मेरी मदद करना कि इस सच्चाई को मैं समझ In सकूं। Jesus' name. यीशु के नाम में। And God's people और say, प्रभु के लोगों ने कहा आमेन। somebody shout a big hallelujah right now. हालेलुया। Is this blessing you, sir? क्या आप इससे आशीर्वादित हो रहे हैं? I'll close quickly. और जल्द ही समाप्त करेंगे And I want to minister. और फिर सेविकाई में जाएंगे। You see, God, there's another man called Elijah. और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम एलिया है। He was operating in the northern kingdom of Israel. और इस्राएल के southern उत्तरी kingdom देश- was, how many of you understand? Please write it down. This is theology. Write it down, please. और ये लिख लीजिए। Please write it down. Don't act as if you are some Bible scholar. We all are learning. हम सभी सीख रहे हैं तो जो बता रहा So हूँ the kingdom of Israel was divided in two parts. The southern kingdom was Judah. The northern kingdom was Israel. How many of you understand that? और आपको पता है जो इजराइल है वो दो भागों में बांटा गया। जो उत्तरी देश है वो इजराइल है और जो दूसरा भाग था वो यहूदा का भाग था। After Jeroboam's foolishness, the kingdom of Israel was divided. और जब यरोबोम ने गलती should know कर दी, this. उसने बेवकूफी कर दी, तब इजराइल दो भागों में बट गया। Pastors, you should know this. Group और सभी supervisors, pastors J12 को- leaders, don't just flip flap, don't talk like that. You should know your Bible. और आपको अपनी बाइबल बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। So in the southern kingdom was a temple, but in the northern kingdom there was no house of God. तो दक्षिण भाग में मंदिर था पर उत्तरी भाग में परमेश्वर का घर नहीं था। Hello? Yes. Now,
Elijah represented the presence of God. तो एलिया है जो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट या प्रस्तुत करता था। In other words, he represented the house of God. और दूसरे में हम कहें तो जो एलिया है वो परमेश्वर के घर को बताता है। In 1 Kings 17, God sends him to a widow in a place called Zarephath. और सराफत में 1 राजा 17 में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर एलिया को एक विधवा के घर भेजता है। Now when he goes over there, और जब एलिया वहां पर जाता है Elijah says something. तो एलिया कुछ बात कहता He है। says, what do you have in the house? और- I'm cutting a long story short. और बड़ी कहानी छोटे में बताता हूँ कि वो विधवा से पूछता है कि तेरे घर में क्या है। She says, I have nothing but only a little oil and a little flour. और वो कहती है कि मेरे पास थोड़ा ही आटा है और कुपी में थोड़ा तेल बचा And है। Elijah says, bring that oil, bring that flour, and bake a cake for me, for thus says the Lord. And listen, she engaged the law of the first fruits. Say it after me, the first fruits. और कहिए पहला फल। और एलिया उससे कहता है कि जो आटा और तेल तेरे घर में है उससे मेरे लिए रोटी पका ला। Are you following me what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है? Now, as she ministered to Elijah, और जैसे उसने एलिया की सेवा की, she was not only ministering to Elijah, the man of God, but she was ministering to the house of God. और सिर्फ परमेश्वर के दास एलिया की वो सेवा How नहीं many कर रही understand right थी, now? पर इस कार्य के द्वारा उसने परमेश्वर के घर की सेवा की। Because the whole kingdom was in darkness, and Elijah, the servant of God, come on, hello, are you with me right now? क्योंकि उस समय He इस्राएल का represented the move of God. Come on now. Yes. He represented the move of God. Hey. और उस समय एलिया के द्वारा ही परमेश्वर का कार्य हो रहा था, एलिया के द्वारा ही परमेश्वर की उपस्थिति आ रही थी तब जब इजराइल में अंधकार छाया हुआ था। As she ministered to Elijah, और जैसे उसने एलिया की सेवा की, she was taking care of the move of God. She was taking care of the presence of God. She was taking care of the house of God. और एलिया की सेवा करते करते वो परमेश्वर के कार्य की, परमेश्वर के घर की और परमेश्वर की उपस्थिति का ख्याल रख रही थी। Her obedience to God's servant and his house, you see, it built her house. Let me show it to you. 1 Kings 17 verse 16. हम पढ़ेंगे 1 राजाओं 16 से 17। The jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by the prophet Elisha. और एलिया नबी ने जो वचन कहा उसका पालन करते हुए न उसके मटके में से आटा खत्म हुआ न उसके कुप्पी में से तेल खत्म You see, हुआ। this is the secret of financial prosperity in the end times. और अंतिम दिनों में अगर आपको आर्थिक रीति से आशीर्वादित होना है तो यही उसका राज है। There's a fear in the world. और दुनिया में एक डर छाया हुआ है। And why not? और क्यों नहीं? That what is going to happen? और ये सब कुछ होने वाला है। Somebody is doing nonsense in the West. I don't know who, okay? Maybe you know. और आपको पता है कि कोई तो दुनिया में है जो Every day बेवकूफी कर some रहा है। nonsense is in the paper. और कोई ना कोई बेवकूफी आज दुनिया में चल रही I है। don't know. You was too smart. You know. और आप लोग ज्यादा Look at समझदार somebody हैं। and say, so smart you are. So smart. You look smart, you know. और आप होशियार दिखते हैं। Pastors, every day you see something. और रोज आप कुछ ना कुछ सुनेंगे, कुछ ना This कुछ देखेंगे। percentage, that percentage. इतना टक्का उतना टक्का। Now I understood. Okay, you're so smart. जो लोग अच्छे लोग हैं मेरे जैसे, सामने देखो, बाजू में नहीं देखना. And then something or the other is happening somewhere else. और कहीं कुछ Some और bombs कुछ are और falling. हो रहा है, किसी का घर Some, गिर रहा है। I bomb you, you bomb me. आप मुझ पर बॉम्ब फेंके, मैं आप पर फेंकूंगा। अच्छा लगता है ना? And they are in debt. They are borrowing money. Please give us money. We want to put bombs. और फिर दूसरी ओर वो भीख So भी मांगते हैं कि stupid. हमें पैसे की जरूरत है। खाने के लिए पैसे वांदे, बॉम्ब फेंकने के लिए पैसे चाहिए. It's crazy. People have no jobs. और लोग के पास नौकरी नहीं है। People are dying on the streets. और लोग रास्ते पे ही मर रहे These हैं। people want to put bombs. और यही लोग जिनके पास अपने लिए पैसे नहीं है वो बॉम्ब फेंकना चाहते हैं। And people are saying, boss, what will happen of us? और लोग सोच रहे हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा। Everything has failed. और सब कुछ मिट गई है How बातें। do I move forward? और कैसे मैं जीवन में आगे बढ़ूं? Maybe if you can go to this country, something will happen. There the people are writing to me, Pastor, we need to get out from this place. और लोग सोचते हैं कि मैं उस देश में जाऊंगा तो मेरा भला होगा, पर उस देश के लोग हमें लिख के भेजते हैं कि हमें इस देश से बाहर निकलना है। I can't show you the prayer requests. और If I प्रार्थना show you the prayer request, maybe one day we can remove the names and all and do that. Then you will believe. फिर आप विश्वास करेंगे। So you have to change it a bit. I'm telling you. You think if you go to that nation, सब भला हो जाएगा.
आपको लगता है कि आप उस देश में जाएंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, बोलबाला भला हो जाएगा ना. But those people are saying, Pastor, अभी किधर जाने का? Professor, I said yes. This is the truth. और ये सच्चाई है. Listen to me carefully. और ध्यान से मेरी बात सुनिए. God will bless you in the place where you are. आमेन. जहां पर आप हैं वहीं पर परमेश्वर आपको Receive, आशीर्वाद lift your hand and करेगा. receive it right now. अपने हाथों को उठाकर इसे स्वीकारिए. You will prosper. I decree and declare you will prosper. मैं ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ कि आप जहां हैं वहीं पर As आप the Lord उन्नति spoke to करेंगे. Isaac, hey! आमेन. और जैसे परमेश्वर ने इसहाक से कहा, He said, don't go to Egypt. Hallelujah. और इसहाक का He said, I will prosper you in the land where you और are. मिस्र में नहीं जाना, इसी जमीन में मैं तुझे Seek the आशीर्वादित Lord. करूंगा. Hallelujah. परमेश्वर को ढूंढिए. Seek the Lord. परमेश्वर को There will be ढूंढिए. supernatural prosperity coming to His people that seek the Lord. और जो Hallelujah. परमेश्वर को ढूंढते हैं, जहां पर आप हैं वहां पर ही आलोक की If कार्तिक I आशीर्वाद have आप पर guided जीवन you पर wrongly, आएगा. अगर hallelujah, आपकी मैंने गलत तरीके से then अगुवाई let the की Lord है, deal with me. तो फिर प्रभु मुझसे निपटे. But if I have spoken the truth, पर अगर मैंने आपको सच्चाई बताई they है, that seek the Lord आमेन, जो लोग परमेश्वर की खोज में shall हैं never go hungry. वो कभी भूखे नहीं मरेंगे. Raise your hand and say, I receive. अपने हाथों को उठाकर कहिए, मैं Even the स्वीकारता lion हूं shall lack Amen. hunger. Hallelujah. कि जवान सिंह भूखे Come on. मरेंगे. But they that seek the Lord, मैं जो hallelujah, परमेश्वर को shall खोजते lack हैं no good thing. उनके जीवन में कभी किसी Lift अच्छी your बात की hand कमी and नहीं shout an होगी. amen if you receive that अपने word. हाथ उठाकर कहिए आमेन और इस And आशीष को because I ग्रहण told you कीजिए. the truth, let me and my generations be और blessed. क्योंकि मैंने आपको सच्चाई बता दी है, मैं और मेरा परिवार और मेरी पीढ़ी आशीर्वादित हो. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Are you listening right क्या now? आप सुन रहे हैं? It's not a location. और आप कहाँ जाते हैं वो इलाका मायने नहीं रखता. कोई लोग शांति ढूंढने के लिए बोले मॉरिशस जाएंगे रिलैक्स करने के लिए. जाना गलत नहीं है. जाओ भाई जाओ, पैसा है जाओ. If you have money, So you there's no should problem. go with your family. आपको अपने परिवार के साथ बाहर जाना चाहिए. You should. Come on, hello. That's it. You should enjoy with your wife. If you don't enjoy with your wife, oh my God. Hello, hey, repent. Hello. You should enjoy with your wife and children. You must have a good time with your wife and children. अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ अच्छे समय Yes. बिताइए. You must have a good time with your family. अपने परिवार के Some साथ people अच्छा have समय good time with बिताइए. everybody else except with their family. और कुछ लोग हैं बाकी सभी के साथ I समय had a बिताते good हैं, time, परिवार के good लिए time, समय नहीं good होता. time. What good time, good time. When problems come, fans are not there, only family is there. जब तकलीफें आती है तो आपके दोस्त रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, सिर्फ I आपका got परिवार आपके 10,000 साथ खड़े हो fans. गए. तो हॉस्पिटल में एक टांग ऐसा करके कोई नहीं आया. सब फैन भाग गए, फोटो खींच के गए, कोई साइन करके गया तेरे ऊपर. You need family. Family आपको is not परिवार की perfect. जरूरत है. But God in His wisdom put you there. परमेश्वर ने अपनी ही बुद्धि में आपको उस परिवार में रखा है. Look at somebody say, you get to choose your friends, you don't go to choose your family. किसी को देखकर कहिए कि आप अपने दोस्तों को तो चुन सकते हैं पर परिवार Why चुनने का God put हक me in आपके India? पास नहीं है. क्यों Because He's परमेश्वर God. ने आपको भारत में रखा? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो खुदा Oh, है. you didn't get that, did you? Hallelujah. That's the beauty of God. और ये परमेश्वर की अच्छाई है. This is a word for you और ये वचन आपके लिए है and for me as well. और मेरे लिए भी. Put God first. परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए. Is anybody listening over here? क्या कोई सुन रहा है? And we close quickly right now. और ये जल्दी हम समाप्त करेंगे. You see, during the time of Haggai, give me Haggai chapter 1, please. आइए हम पढ़े हगाई पहला अध्याय. During the time of Haggai, और हगाई के समय में the people were busy building their own homes, and building your own homes is not wrong. और वहां पे सारे लोग अपना ही घर बांधने में व्यस्त थे और अपना घर बांधना गलत नहीं है. मैंने क्या कहा? अपना घर बांधने में गलत नहीं है, लेकिन साथ में प्रभु का घर को याद करना है. But when you are building your own home, it is important we remember the house of God. Prosperity गलत नहीं है. कोई लोग prosperity. ये अगर तू इतना खिलाफ है तो तू गाड़ी में क्यों जाता है? गाड़ी डालना ओएसिस में. कितने लोग सुन रहे हैं? अगर इतना प्रॉस्पेरिटी से तेरे को नफरत है, तेरा बैंक अकाउंट डालना, हम लोग भेजते हैं तेरे को अकाउंट किधर डालना है. There is a balance. और सभी बातों में संतुलित रहना चाहिए. God is not against your prosperity. और परमेश्वर आपकी उन्नति के विरोध में नहीं है. कोई भी बाप अपने बच्चों को कहीं कहा तू हमेशा बेटा इधर आ, हमेशा पूरी जिंदगी भर तू भिखारी रहे, ऐसा कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा सर. बाप बेचारा खुद
तकलीफ से गुजरेगा, सब तकलीफ से जाएगा, लेकिन हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ जमा करके A रखेगा। father will always struggle and do his Yes, best sir. to Yes, sir. provide for his Yes, sir. children. ओ बाप कितना भी गरीब हो, कुछ नहीं तो कुछ है ना, कुछ नहीं तो कुछ अपने बच्चों के लिए साइड में रखता है। वो 50 हो, 55 हो, 60 हो, फिर भी काम करता है, थोड़ा जुगाड़ करता है, अपने बच्चों के लिए कुछ अलग करता है। That's a father. और एक That's पिता a का mother. हृदय है, एक माँ का मन है। How much more God? कितना बढ़कर परमेश्वर। माँ अपना अपना सोना है ना, छोटा छोटा करके ना, मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए, ज्यादा नहीं है, रखती है। And the baby is thinking, what will happen of me? What will happen of me? Hey, बेटी, put some massage on your head. If mother thinks so much of you, your father thinks so much of you, God has better plans for you. अगर आपके माँ बाप इतना Receive आपके this बारे में word. सोचते Receive हैं, तो this word. परमेश्वर के मन में Receive आपके this लिए word. बेहतर योजनाएं Somebody हैं। say, I receive it in the name of और कोई तो Jesus. कहे मैं इसे You स्वीकारता हूँ are यीशु के sitting नाम under a में। prophetic mantle and you're crying, hey, things are changing for you today. और आपके लिए बातें बदल रही हैं I आज। said things are changing for you today और in आज Jesus' आपके लिए name. सभी बातें बदल रही हैं। May you never see the lack of poverty from today in आमेन। Jesus' name. और आज से कभी आप अपने जीवन में कमी घटी गरीबी It नहीं will happen. It देखेंगे will यीशु के happen. नाम में, happen. और ये See, होगा। look at this. Now, let's get the balance over here. I want to teach you properly. Let's get the balance over here. You expected much, but see, it turned out to be little. Why? Because I blew it away. God blew it away. Yes. Forget Satan. God blew. Pooh, God. See, because of my house, because of what? Which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. So God is saying, I'm blessing you, but don't forget my house. और हग्गाई 1:9 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीर्वादित कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, पर मेरे भवन को, मेरे घर को ना भूलना। Hallelujah. हालेलुया। प्रभु के भवन को बांधते बांधते अपने घर को भी नहीं भूलना, और अपना घर बांधते बांधते somebody say balance. और कहीं संतुलन When we बनाकर come in रखिए। this balance, na church, जब आप इस संतुलन में आ जाते हैं, people will say, I want to be where these people are going. और लोग आपको देखकर कहेंगे कि ये जहाँ जाता है मुझे वहां जाना है। Teaching you balance. और मैं आपको संतुलन बनाना सिखा रहा हूँ। Somebody say, I receive this word. और कोई कहे मैं इसे स्वीकारता हूँ यीशु के नाम You में। must say, Lord, bring the crows inside. I will not forget your house. और कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में करोड़ों रुपए लेकर आ, फिर भी मैं तुझे और तेरे घर को Show me नहीं 1 भूलूंगा। millionaire. Show me 1 billionaire in the Christian world. और क्रिश्चियन वो- के बीचों बीच आप एक करोड़पति, एक अरबपति मुझे दिखाइए। अरबपति छोड़े, एक अरबपति ऐसा बता जिसके 500 गिरा तो बोले keep the change. ऐसा बताओ ना, वो 10 गिरा तो दे तेरी तो. Show me 1 billionaire. मुझे एक ऐसा अरबपति दिखाइए। Show me. Don't say Donald Trump. Always, we are talking big. हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। Come on now, hello. Yes. Show me 1 billionaire. मुझे एक ऐसा अरबपति चर्च में दिखाइए। बताओ ना. No, he's a Christian. He's a billionaire. Then why doesn't he come to church? अगर ये मसीह है, अरबपति है, तो वो क्यों चर्च आना I चाहिए? don't believe a person who doesn't come to church is not a Christian. और मैं ये नहीं कहता जो चर्च में नहीं आता है वो तू मसीह saved हो, नहीं कुछ है। भी हो, सर तू क्रिश्चियन है ना, चर्च में आके बैठ. If you're a Christian, it अंकल is डीजेस important. दिनकरन इतना बड़ा प्रॉफिट था, वो CNI चर्च में गपचुप जाके बैठता था. Yes, brother Raj, tell me. उसका प्रीस्ट मिनिस्टर करता था, गपचुप आके बैठता था, प्रेयर करके चला जाता था. अरे इतना बड़ा प्रभु का दास आके बैठता था, तू कौन है रे? Such a great man of God used to come and sit silently in his church. Then who are we? No matter how big you are. चाहे आप कितने भी प्रसिद्ध और बड़े क्यों ना हो जाएं, CNI church pastor woman used to come down, sit over there, quietly sit, attend his service and get out. और वो सीएनआई चर्च में आते थे, बैठते थे, सभा में भाग लेते थे और फिर चले जाते थे। Today people tell me, oh, he's saved, he's this, he's that. If you're saved, you're upset, come in the church, sit quietly, sit in the corner, sit in the dark, come and go. अगर आपका उद्धार हो Don't show चुका off है, in church. Come on, hello. आप Then मसीह में you're a विश्वास करते Christian. हैं, फिर आप कलीसिया में आकर बैठिए। Praise the Lord. Praise the Lord. If you don't like me, don't come to my church. अगर आपको मैं पसंद नहीं हो तो आप मेरे चर्च में मत आइए। But I'm telling you the truth. पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। And if you come, may you be blessed और 1,000-fold. अगर आप आएंगे यहाँ पर तो आप There's हजार गुना nobody bigger आशीर्वादित than God. होंगे। परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। See, this is the balance. We have to build the house of God. God will prosper us at the same time. Many people write to me, Pastor,
I want my property of 10 crores to be sold. Okay, done. Let's pray. I'm going to pray. And when the 10 crores are this thing, only the crores come to church. जब 10 करोड़ की आपकी जमीन बिक जाती है तो आप कुछ ही करोड़ कलीसिया में देते हैं. The crores come from Mahim. Where was it? Borivali, 1 crore will come. Oh, hallelujah. God bless you. They don't come. They'll write one small thing, on YouTube. They say, "Mera zameen chud gaya." And our people, they are like, pss, pss, it's going up so fast. Nobody. They'll give some 1,000 rupees. और इतना बड़ा आशीष मिलने के बाद हम कलीसिया में बदले में सिर्फ 1,000 डालते हैं. You see, I'm telling you. And then some lafda happens. Again they are back with the papers. और फिर कुछ लफड़ा होता है तो फिर चर्च में आते हैं. Pastor, remember me? No, I don't remember you. No, I'll tell you on your face. Don't come to me and say, you remember me? No, I don't. I'm telling you the truth, Brother Andrew. I'm telling you. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ. They will go in some other ministry. Hallelujah. That fellow doesn't even know. He didn't even meet the guy. और उस व्यक्ति He's को तो only पता seeing नहीं him on कौन the है. screen. That's not church. और ये चर्च नहीं है. Jesus didn't come on a screen. और यीशु एक स्क्रीन में नहीं आए. Hello, praise the Lord. Or he will show you a video of heaven and you watch on the screen and say, I'm in heaven. आपको अगर स्वर्ग का वीडियो दिखाया जाए तो आप कहेंगे कि मैं स्वर्ग में हूँ. Come on now, hallelujah. हालेलुया. Don't forget to build the house of God. I'm telling you, there are people, they get miracles, they get this thing, they get, how much, I was blessed with so much percentage of this thing, 400%, 200%. What happened to the percent? प्रभु आपको इतना All we आशीर्वादित see is करता 5 है. rupees in the offering bucket. इतना प्रभु आपको आशीर्वादित करता है 100%, 200%, पर जब भेंट देने की बात Our आती है तो आप accountant इतना says, छोटी रकम Pastor, देते हैं. baga, फाटलेली नोट आली बघा. एक म्युझियम असलं पाहिजे आमचं करुणा सदनचं म्युझियम असलं पाहिजे. त्यामध्ये आम्ही ठेवूया असले नोटा ठेवूया. करुणा सदन म्युझियम. फाटलेली नोटांचे म्युझियम. आणि प्रेयर रिक्वेस्ट त्यांचं ना एक न्यूजपेपर मोठं लांब असतं त्यांचं प्रेयर रिक्वेस्ट. लागतंय ना बरोबर लागू दे. This is Indian message. और ये भारतीय लोगों के लिए संदेश है. I went to Africa, Pastor. Listen to this. Listen to this. और मैं अफ्रीका I गया saw था. when I was ministering. और जब मैं वहाँ पे सेविकाई कर रहा था, I saw poor people. और- I called up Pastor Anita. मैंने गरीब लोगों को I देखा tell you. I saw cute babies. और मैंने बहुत ही मासूम बच्चों को देखा. Golus. The mama used to put them at the back over here. और उनकी माँ पीठ में उनमें लेके आती I थी. used to go and try to touch them. They used to see me, they used to play with me. I saw in photographs also. They don't have the food to eat. ये छोटे मासूम बच्चे हैं, अच्छे दिखने वाले, पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है. They don't have food. इतनी गरीबी. Afternoon they will eat the breakfast. Morning they will eat breakfast. और सुबह का वो नाश्ता करेंगे, Afternoon no food. दोपहर का खाना नहीं है, In the night they eat something. और रात को कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे They sleep. और फिर ऐसे ही सो जाएंगे. They're waiting. You give them biscuit, they'll come running to you. और अगर आप बिस्किट लेकर जाएंगे तो दौड़कर आपके पास आएंगे. When it comes to giving, जब देने की बात आती है, listen to this. I'm telling you the truth. और मैं सच्चाई बता रहा हूँ इसलिए ध्यान से सुनिए. They will walk and go, but they will give to the house of God. वो चलकर जाएंगे पर प्रभु के घर में जरूर देंगे. Don't laugh. Listen, clap. Listen. No wonder God blesses them. इसीलिए परमेश्वर उन्हें इतना आशीर्वादित कर रहा है. See, today we have a mentality, बोले जितना अंदर डाल सकते डाल. आज हमारी सोच है कि जितना जमा करके रखना चाहिए. Many people say ना pastor, मेरा होने दो तब मैं देगा. अरे जब अभी है तो तू नहीं दे रहा. होने के बाद तेरे को word of knowledge से ढूंढना पड़ेगा. I'm not preaching so that you can give, church. मैं इसलिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ ताकि आप दें. But I saw what I saw. It shook me. पर जो बात मैंने देखी उसने मुझे हिलाकर रखा. Quickly, let's finish it off. Go to Haggai chapter 2, verse 9.
आइए हम पढ़ें हग्गई की किताब 2:9। You see, church, when we are only concerned about our things, जब हम सिर्फ अपनी ही बारे में सोचते रहते it's हैं, always about us. हम हमेशा सिर्फ अपने अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। God says, I blew it off. Forget the devil. God, अरे सर शैतान फूंक मारेगा तो प्रभु उठा के लेकर आएगा। अगर प्रभु फूंक मारेगा तो क्या कौन उठाएगा? If the Lord blows it up, then who is going to gather and give you back? Hello. See, when if Satan blows now, God will say, okay, you blowing, huh? Oh, you blowing. Say, I'll gather what you blow. Take now. Try to blow it from my hand. जब शैतान But उड़ाकर if सब God फूंक देते blows हैं, it, what Satan can do? पर अगर परमेश्वर ही हमारे आशीषों को उड़ाकर फूंक दे तो शैतान हमारी क्या मदद कर पाएगा? Haggai chapter 2 verse 19. और हग्गई की किताब 2:19। The people repented. और लोगों ने प्रायश्चित किया। And you know what the message came through prophet Haggai? और आपको पता है कि भविष्यद्वक्ता हग्गई Put के it द्वारा on your कौन सा doorstep. संदेश आया? From this day onward, I will bless you. और आज से मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा। Amen। This is a prophetic word that God gives to his people. I will tell you, listen to me. When the day will happen, August 15th, when our oasis will be built up, I will be inviting people. I will be giving you a verse, and this will be the verse. Haggai chapter 2 verse 19. It's a promise from the Almighty God for everyone, those who supported the work of the Lord. We will be going on a fast. और हम Yes. उपवास रखने वाले हैं अगस्त 15 को जब हम ओएसिस का ओपनिंग करेंगे तो यही आशीष जो हग्गई तो 19 From this day परमेश्वर आप onwards, पर खोलेगा कि आज के दिन से the Lord will bless you. पर प्रभु आपको आशीर्वादित Somebody करेगा। raise your hand and shout a big amen और right कोई अपना now. हाथ उठाकर कहिए आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Is anybody listening over here? कोई सुन रहा है? People of God, प्रभु के लोगों, don't miss your moment of partnership. और यहाँ पे जब आप सहभागिता कर सकते हैं इसे मत गवाइए। Don't miss your moment of partnership. और ये ऐसा पल है जहाँ पे आप इसमें सहभागी हो सकते हैं। You are building the house of God oasis. हम ओएसिस जो परमेश्वर का घर है उसे बांध रहे हैं। And I want to tell you और मैं आपसे कहना चाहता हूँ that many great men and women will be coming. I prophesy this. और ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि परमेश्वर के महान सेवक और सेविकाई Many ओएसिस में आएंगे। great pastors, prophets, apostles, teachers, worship leaders will be coming. और And बहुत- that day you will remember my word. और परमेश्वर के महान जो सेवक हैं, जो पास्टर्स हैं, प्रेरित हैं, आराधना के जो अगुए हैं, वो ओएसिस में आएंगे और उस दिन आप मेरी इस बात को याद I रखना। told you that from March 30 I will be all over the world. और मैंने And आपसे I was कहा- talking to Mehak yesterday. I said, see Mehak, I have to be so careful of my words. और She said, मेरे yes, Pastor. शब्दों को लेकर मुझे बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मार्च 30 से मैं दुनिया भर में जाऊंगा प्रचार करने के लिए। You will see it. You will remember every word. और हर एक बात जो मैंने कही है आप देखेंगे और उस बात को याद भी रखेंगे। Is anybody listening over here? कोई सुन रहा है? Yes. So as the Lord speaks to you, I know today I pray that God will speak to you. और आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके मन से बात करे। You will have a chance to say, I have to build a house of God. और आपके पास एक ऐसा मौका है जहाँ पे आप कहेंगे कि मुझे मौका मिला कि मैं प्रभु के घर को बांध सकूं। And God has built my house. और प्रभु ने बदले में मेरा घर बांधा है। May the Lord honor you. और प्रभु आपका आदर सम्मान करे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Give Jesus a shout of praise and say आइए हम hallelujah. यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं और कहिए हालेलुया।